हेलो, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स फिर से सुन लो। यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स। जी हाँ, अवय जी, आप सभी बच्चों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो कैलकुलस का पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ और उस पर हमें डिस्कस कर लेना है। आप सबों के लिए लाया हूँ क्वेश्चन, आप देख सकते हो। देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना, इसमें जो लिखा हुआ है ना, एक क्यूब है और जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके वॉल्यूम के बढ़ने का जो रेट है ना 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इन क्वेश्चन। और हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। उस क्यूब के सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट क्या है और उस समय रेट जिस समय उसके साइड का लेंथ जो है ना 12 सेंटीमीटर है, यानी उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एज, EDGE, एज, लेंथ ऑफ एज, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका ग्राफ थोड़ा सा क्यूब का स्केच कर लेता हूँ। देखो, समझने के लिए देखो, एक क्यूब बना डालता हूँ और यह एक क्यूब है। इस क्यूब में 8 वर्टिसेस हैं, जिसको हिंदी में आप शीर्ष कहते हो। वर्टिसेस 8 हैं। अरे कॉर्नर जिसको कहते हो। और इस सारे वर्टिसेस को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ABCD। और देखो, EFG और H, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है ना वह बढ़ रहा है। देखो, वॉल्यूम को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। dV/dt दिया हुआ है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इज गिवन। देख रहे हो ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। भी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। dV/dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट साइड में देखो लिखा हुआ है, प्रत्येक सेकेंड पर उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हमें सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट हमें पता करना है। यहाँ देखो, इसके लेंथ को मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखो, व्हेन L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, L हमारा क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसके सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट क्या? DS/dt फाइंड करना है। यहाँ S जो है ना, ये वाला S उस सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ लेट भी लिख देता हूँ, लेट। S जो है ना, सरफेस एरिया, SURFACE, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ मैंने लिख दिया आपके समझने के लिए। तो सारा चीज़ यहाँ पर मैं लिख डाला। DS/dt हमें फाइंड करना है। L 12 सेंटीमीटर है, dV/dt गिवन है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। S सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो,
यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज एल क्यूब होता है, यानी साइड का होल क्यूब है। यह हमारा क्या है, साइड का होल क्यूब। और साइड को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, देखो एल से रिप्रेजेंट किया है ये साइड को, देख रहे हो। अब वॉल्यूम के बढ़ने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो डी वी डी टी ये हमारा क्या है, दैट इज 3L स्क्वायर इंटू डी एल डी टी। हम इसे डी एल डी टी फाइंड कर लेते हैं। डी एल डी टी इक्वल टू देखो डी वी डी टी होल बाय 3L स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लिया, इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। डी एल डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एल डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दैट इज डी वी डी टी होल बाय 3L स्क्वायर। हमारा मकसद डी एस डी टी फाइंड करना। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो होता है ना, यह हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट किया है मैंने, 6 इंटू एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर जो है ना, एक साइड का एक सरफेस का एरिया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर इन शेप होता है, तो स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर। ऐसे ऐसे 6 सरफेसेस होते हैं, 6 इंटू एल स्क्वायर। अब देखो एस को क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एस डी टी दैट इज 6 इंटू 2L इंटू डी एल डी टी इंटू क्या, डी एल डी टी, 6 इंटू 2 इंटू एल इंटू डी एल डी टी। देख लिया, तो इस तरह से यह हुआ 12 इंटू एल इंटू डी एल डी टी। देख रहे हो। अब देखो यही मेरा क्या है, डी एस डी टी है, और इसको मैं इक्वेशन सेकेंड का देता हूँ। देखो इस पार्ट में मैं लिख डालता हूँ, इस पार्ट में देखो फ्रॉम फर्स्ट, देखो फ्रॉम फर्स्ट क्या करना है, डी एल डी टी निकाल लेना, इक्वेशन फर्स्ट डी एल डी टी पुट इन सेकेंड, पुट किस में कर देना है, सेकेंड में। तो देखो डी एस डी टी इक्वल टू क्या देता है, डी एस डी टी इक्वल टू जो है ना मेरा, देखो 12 इंटू एल इंटू देखो इंटू एल है इंटू डी एल डी टी। तो डी एल डी टी का वैल्यू क्या है, डी एल डी टी यहाँ देखो डी वी डी टी होल बाय देखो 3L स्क्वायर है, क्या है 3 इंटू एल स्क्वायर है। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ कट कर दो, और डाटा यहाँ पर पुट कर दो, डी एस डी टी इक्वल टू क्या, 12 इंटू डी वी डी टी का वैल्यू देखो 8 है, 8 3 इंटू रेट हमें किस समय फाइंड करना है, जब लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एल के प्लेस पे 12 डाला, इसको और इसको कट कर दिया, यानी 8/3। डी एस डी टी क्या फाइंड किया मैंने, 8/3। जैसे इसके यूनिट पर ध्यान दे दो, एस रिप्रेजेंट करता है एरिया को, तो और लेंथ है सेंटीमीटर में, इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यार टाइम है, टाइम किस में है, सेकेंड में। इस तरह से देखो बच्चों, मैं इसको इनक्लोज कर दिया, घेर दिया, और आपका आंसर क्या हुआ, 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ
इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द क्यूब 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही निकालना मकसद था और हमने इसको फाइंड किया। बच्चों आप इसको सीखना, पेन पेपर लेना, कॉपी पर सॉल्व कर लेना, परफेक्शन ज़्यादा आएगा आपके साथ और आप परफेक्ट हो। जानते हो परफेक्शन, मोर परफेक्शन कब मिलता है? जब मोर प्रैक्टिस होता है और आपके साथ परफेक्शन है, सफलता आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक सकता है जीवन में सफल होने से। इसलिए मोर प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स। इसी के साथ मैं आपसे कमिट कर डालता हूँ, फिर आऊँगा जस्ट अगले क्लास में। आप इधर उधर कहीं नहीं जाना, ठीक है? और नया नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा, आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ नया आपके लिए लाता हूँ, ठीक है? और हाँ, फटाफट लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना, साथ ही सब्सक्राइब कर डालेगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।